जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आज का पाठ है तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन होना। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बतलाइए। भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो शामाक वन सावा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सावा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके समय प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद कल्याणमी भार्या चित्रवर्ती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंदपूर्ण रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सावा की रक्षा करने का आदेश देकर समय पत्नी के साथ मधु की खोज में चला गया। मधु का छाता देखते ही इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सावा को तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सावा के चावल को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ के ऊपर उठाया। उसी समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्होंने देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके, देवाशीर देव, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। यह तुझसे भी बढ़कर मुझे प्यार करता है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पूर्णकानी के तत्पर रहता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवर्ष के तोडमान नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उन्होंने हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वह बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी का देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यक्ताचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा और वाल्मीकि बाबी विमोट के आकार में खड़ी थी। उन्होंने प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्होंने एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा।
पीछा करते हुए राजा गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा के आते देख शीघ्रतापूर्ण आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनती भाव से ये दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, वनेचर, इस कोई पचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट करता रहता है, बताओ वह किधर गया है? वनेचर बोला, महाराज, वह 5 रंगा वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी के पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब भी भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा, तब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विराम कीजिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेक्टांचल निवासी देव देवेश्वर का दर्शन करवाओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सावा का भात आम के पत्तों के दोने में रख दिया और राजा को साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणीय के तट पर विल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन करवाया। उसके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर व विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखार विंद से मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकन आदि आभूषण उनकी शोभा और भी बढ़ा रही थी। भगवान ने दोनों पार्श्वर में परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी विराजमान रही थी। शंख चक्र खड़क गदा शंग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उस पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने मधु मिश्रित सावा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ शामक वन में अपनी पवित्र पणिकुटी पर लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे। सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट दिए। देवी के वन में जाकर वह घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उससे पूजित होकर देवी प्रसन्न हो गई, उन्हें वर दिया, राजन, तुम्हारा राज्य निष्कष्ट होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु कृपा प्रसाद सदा बनाए रखेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्होंने प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्य को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसके स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमारी कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राजाभिषेक किया और उन्हें अपने
पद पर स्थापित करके उसकी अनुमति ले राजा सुग्रीव वन में चले गए। तोंडमान ने इस विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये पाठ का यहाँ विराम हुआ। कल इसके आगे की कथा हम सुनाएंगे। वाहरा भगवान तथा अस्थिति सरोवर तीर्थ में महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम गमन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण सुनाता हूँ। जिस माता बहन को शुद्ध धूप, गाय के गोबर व गाय के धर्त व अन्य जड़ी बूटियों से निर्मित अगर चाहिए तो वह मेरे से संपर्क करे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से 8561043497 पर फोन करके अपनी सेवा शुल्क जमा करवा के धूप बत्ती प्राप्त कर सकते हैं। राम